जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आपको जैसे पता ही होगा कि आज ईरान और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेंशन यानी वॉर की सिचुएशन बनते आ रही है। तो इंडिया के लिए ये फायदे का सौदा है या नुकसान, समझते हैं इस बात को। रिसेंटली दोस्तों, एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री है वो गए थे ईरान, और जब एस जयशंकर साहब ईरान में थे तभी ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल मार दी, और ये बहुत बड़ी खबर होगी। पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें इंडिया का कुछ हाथ है, क्योंकि इंडिया ने कुछ भड़काया है ईरान को पाकिस्तान पे मिसाइल मारने के लिए। क्या ऐसा है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ क्यों? ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वहां पे बलूच लोग रहते हैं। बलूच एक प्रोविंस है, एक स्टेट है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान। वहां के लोगों को कहा जाता है बलूच लोग। ठीक है, बलूच लोग पाकिस्तान में भी रहते हैं, कुछ प्रमाण में बलूच लोग ईरान में भी रहते हैं। बलूच लोगों पे बहुत ज्यादा कभी कभी अत्याचार हो ईरान की पुलिस की ओर से, उस कारण से वो पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं। ईरान की ओर से प्रेशर आता है बलूच लोगों पे, और वही बलूच लोग पाकिस्तान में एंटर कर जाते हैं। अब ईरान को उनको मारना है। ईरान कहता है कि वो बलूच लोग आतंकवादी है हमारे लिए, तो हम आतंकवादियों को तो मारेंगे। अब इंडिया कहता है कि हाँ, हमने इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जैसे हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके बालाकोट के जो आतंकी थे उनको मारा था, वैसे ही ईरान ने पहले भी पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है। समझिए इस बात को। और ईरान आज के समय में भी आज ऐसे ही कर रहा है कि हमारे जो आतंकवादी पाकिस्तान में घुस गए हैं हम उनको मार रहे हैं, ऐसे कहा है। मगर इस बात पे अभी थोड़ा सा गौर करने की बात जरूरत है, क्योंकि अभी पाकिस्तान को जो बैकिंग मिल रही है वो मिल रही है यूएस से। यूएस क्यों बैकिंग कर रहा है पाकिस्तान को, और सऊदी अरेबिया भी बैकिंग कर रहा है यूएस को, ऐसा क्यों? देखिए, यूएस, सऊदी अरेबिया और इजराइल, ये तीनों नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम बन जाए। अब न्यूक्लियर बम बन जाएगा, यूएस को भी तकलीफ होगी, सऊदी अरेबिया को भी और इजराइल को भी। ठीक है, तो इस कारण से ईरान में हमेशा अनस्टेबल रहे ईरान, इसलिए हमेशा यूएस और सऊदी अरेबिया ट्राई करता है। इसी कारण से आज यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की ओर से यूएस और ईरान की ओर से इंडिया खड़ा है, और इसी कारण से आज बहुत बड़ी बात डिबेट छिड़ गई कि ईरान को बैक कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान को बैक कर रहा है यूएस। अब ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के बाजू में है, इंडिया के बगल में ही हो रहा है पाकिस्तान और ईरान का ये जो कुछ भी मसला है। अब यहाँ पे कुछ हुआ तो इंडिया में कभी भी आ सकते हैं आतंकवादी, और इंडिया में आके बॉम्ब फोड़ सकते हैं। पहली बात, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी चिंता है इंडिया को, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात, अब यूएस क्यों इंटरफियर कर रहा है पाकिस्तान की ओर से? इससे पहले भी एयर स्ट्राइक हुई मगर तब यूएस ने इंटरफियर नहीं किया था। आज रेड सी के जो जहाज से ट्रेड होता है, रेड सी में जहाज से ट्रेड होता है, वहां पे ह्यूती रिबल्स है। ह्यूती रिबल्स यानी टेररिस्ट ही है। वो क्या करते हैं कि जो आने जाने वाले शिप्स है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि इंडिया के शिप्स को उन्होंने हार्म किया था, क्षतिग्रस्त किया था हमारे शिप को, जो कार्गो शिप है जो ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए काम आते हैं। वैसे ही हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले ही यूएस के कुछ शिप्स को उन्होंने हार्म किया था। इसी कारण से ह्यूती रिबल्स को सपोर्ट करता है ईरान, ह्यूती रिबल्स को सपोर्ट करता है ईरान, और ईरान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है यूएस। और एक बात समझिए, ह्यूती रिबल्स हार्म कर रहे हैं यूएस को, यूएस के ट्रेडिंग रूट को, जो जहां से व्यापार होता है, जहां से बड़ी बड़ी शिप्स जाती है यूएस की, वहां से ह्यूती रिबल्स अपना कारोबार चलाते हैं, अपना दहशत फैलाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ की किंग है और यहाँ पे हम ही राज करेंगे। ठीक है, तो ह्यूती रिबल्स को सपोर्ट करता है ईरान, कहता है कि ईरान ही उनको पैसे, हथियार वगैरह देता है। तो सबक सिखाने के लिए, यूएस सबक सिखाने के लिए ईरान को, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इस कारण से यह पूरा मसला खड़ा हुआ है। मगर इंडिया इंडिया के जो इंडिया का जो स्टेटमेंट आया है वो कहता है कि हम ईरान के साथ है। हम ईरान के साथ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद पैदा पैदा करते आया है, ऐसा कहना है इंडिया का। और पाकिस्तान में घुस के मारना ये इंडिया पहले भी कर चुका है और ईरान भी पहले भी कर चुका है, मगर इस बार किया तो इस बार टाइमिंग बड़ी मैटर कर रही है।
इस बार 2024 का यूएस का इलेक्शन है, इसलिए यूएस यहाँ पे इंटरफियर भी कर रहा है। तो इस कारण से ये पूरा मसला खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? बिलो कमेंट डाउन। तब तक के लिए जय हिंद।